चलिए तो देखिए हम लोगों का लघुत्तम समापवर्त समाप्त हो गया है। तो उसके कुछ प्रश्न उत्तर करें, जो हम लोगों ने सीखा है उसी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रश्न आ गया कि 9 और 15 की समापवर्त बताइए, ऐसे समापवर्त बताइए जो 80 से कम हो। कैसे हो? 80 से कम हो। तो देखिए समापवर्त के लिए हम लोग क्या करते हैं, समापवर्त क्या होता है, इसमें समान और अपवर्त्य होता है। ये होता है ना, जो अपवर्त्य समान होते हैं, पहले अपवर्त निकाल लेते हैं, उसके बाद उनमें जो समान अपवर्त होते हैं वही होते हैं समापवर्त्य। तो अपवर्त्य मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, और ये पहाड़ा कहां तक जाता है, अनंत तक, ठीक है। तो पहले 9 और 15 की हम क्या निकाल ले, अपवर्त, तब ना समापवर्त निकलेगा। पहले अपवर्त निकलेगा तब ना समापवर्त निकलेगा। उसमें देखेंगे जो कॉमन होगा, तो 9 का और 15 का, 9 इकाई 9 पहाड़ा पढ़ेंगे ना। ध्यान दीजिए 80 से कम ही है, पहाड़ा पढ़िए, लेकिन वो पहाड़ा वैसे तो हम अनंत तक करते थे, लेकिन यहाँ पर जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 8 72, 9 81। यह होगा, यह 80 से ज्यादा चला गया, लेकिन हमको क्या कहा गया है, 80 से कम होना चाहिए। तो 80 से कम वाला हमने लिख दिया, ठीक। अब 15 का पहाड़ा पढ़ा जाए। 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। इसमें से क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, 80 से कम, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने लिख दिया अपवर्त्य। हमको लिखना है क्या, समापवर्त। समापवर्त माने ऐसे अपवर्त जो इनमें और इनमें दोनों में क्या हो, कॉमन हो, समान हो, कॉमन हो, समान हो। तो क्या क्या है, क्या है बताइए, क्या है, 45, वेरी गुड। और कुछ है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्या है, 45। तो समापवर्त क्या है, 45। ये 45 समापवर्त कैसा है, जो 80 से कम है, और 9 और 15 का समापवर्त है, ठीक है। तो 9 और 15 का ऐसा समापवर्त जो 80 से कम है, वो क्या हो गया, 45। क्या हो गया, 45। तो इसी तरह से अन्य संख्याएं रहेंगी, उनका अपवर्त निकालना होगा, निकाल लेंगे। सॉरी, अपवर्त नहीं, समापवर्त, ठीक है। तो समापवर्त का मतलब क्या होता है, समान अपवर्त, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले अपवर्त निकालते हैं, अपवर्त कैसे निकालते हैं, पहाड़ा पढ़ के। उसके बाद देखेंगे दोनों में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, समापवर्त। तो ये देखिए 9 और 15 का समापवर्त निकालना है। 9 का अपवर्त हमने लिख लिया, लेकिन 80 से कम ही लिखना है, 80 से ज्यादा नहीं जाना है। 15 का अपवर्त लिख लिया, 80 से कम लिखे, ठीक। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो समान होगा, वही होगा समापवर्त, ठीक है। तो समापवर्त क्या कॉमन है, 45। इस तरह से कर लेंगे। चलिए क्या है, देखिए कि दूसरा सवाल जो है 9 और 15 का दिया है निकालने को, अब समापवर्त 6 और 10 का दिया है, 8 और 9 का है, और 7 और 11 का है। कर लेंगे ना, चलिए तो देखिए अगला सवाल क्या है, 60 तक की संख्या
ठीक है, जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ये जितने भी प्रश्न हैं सब लघुत्तम समापवर्त के ही हैं, केवल थोड़ा सा पैटर्न उसका बदल दिया है। सीधे सीधे ये नहीं पूछा है कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। अगर आपसे कहता कि संख्या 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए तो सभी लोग निकाल लेते कि नहीं? लेकिन उसी चीज को कह रहा है, लेकिन उसके कहने का तरीका केवल बदल गया है। क्या कह रहा है कि 60 तक की उन संख्याओं को बताइए, 60 तक की उन सभी संख्याओं को बताइए जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। तो मुझे ये बताइए कि जब भी हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो जो संख्या निकलती है, जो लौसा निकलता है, उसमें दोनों संख्या से भाग चला जाता है कि नहीं? चला जाता है कि नहीं? चला जाएगा ना। जैसे मान लीजिए 4 और 6 का हमने लौसा निकाला क्या? 12। तो इस 12 में 4 से भी भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? 4 3 12। इस 12 में 6 से भी भाग चला जाएगा, 6 2 12। चला जाता है ना। यानी जो लघुत्तम निकलता है उस लघुत्तम में संख्या से भाग चला जाता है। यानी संख्या जो रहती है, लघुत्तम जो रहता है, दोनों संख्याओं से भाग चला जाता है। चला जाता है ना। यानी लघुत्तम में दोनों संख्याओं से भाग चला जाता है। तो हम क्या करें, पहले 4 और 6 का लघुत्तम निकाल के देखें तो कि कितना मिल रहा है। ठीक है, तो 4 और 6 का हम क्या निकाल रहे हैं? लौसा। लौसा निकालने के लिए हमने बताया है 3 विधियां हैं, लेकिन तीनों विधियों में सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? भाग विधि। तो ऐसे करिए, 4 6 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर 2 एकाएं 2, फिर 3 उतार लिए, फिर 3 से भाग दिए, 1 1। अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो ये देखिए अपना जो लौसा है, वो लौसा के लिए इस सब का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 गुणे 3, यानी क्या हो गया? 12। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया लौसा, यानी हमारा लौसा 12 आ गया। लेकिन हमसे प्रश्न क्या करा है कि 60 तक की उन सभी संख्याओं को बताइए जो 4 और 6 से विभाजित है। 60 तक की उन सभी संख्याओं को बताइए जो किससे विभाजित है? 4 और 6 से। तो मुझे ये बताइए कि अगर 12 से विभाजित है, 12 विभाजित है किससे? 4 और 6 से। नहीं है क्या? तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, लेकिन 60 तक पढ़िए, 60 से ज्यादा मत जाइए। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72। 72 तो लेना नहीं है, केवल 60 तक लेना है। तो 12 में अगर 4 और 6 से भाग चला जा रहा है तो 24 में नहीं जाएगा का? 24 में तो चला जाएगा। 24 क्या है? 12 गुणे 2 है, 12 गुणे 3, 12 3 36, 12 गुणे 4, 12 चौक 48, 12 गुणे 5, 12 पंजे 60। अगर 12 में भाग चला जा रहा है 4 और 6 से, तो क्या 24 में भाग नहीं जाएगा? 36 में जाएगा, 48 में जाएगा और 60 में जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? उत्तर क्या आ गया? उत्तर क्या कर रहा है? 60 तक देना है। तो पहली संख्या तो हो गई 12, दूसरी संख्या क्या हो गई? 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। टोटल 60 तक इतनी संख्याएं हैं जिसमें 4 से भी भाग चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है।
तो क्या करते हैं, हमने संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया। 4 और 6 से विभाजित देखना है तो हमने संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया। उस लघुत्तम समापवर्त में पहले 1 से गुणा किए तो पहला मिल गया, 2 से गुणा किए अगला मिल गया, 3 से गुणा किए दूसरा मिल गया, 4 से गुणा किए चौथा मिल गया, 5 से गुणा किए पांचवा मिल गया। 60 तक है, 60 से ज्यादा करना नहीं है। अगर हमको कहता 80 तक कहता तो 12 छाक 72 भी गुणा करते, 12 सत्ते 84, 7 बार करते। ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, अभी हमने सवाल लगाया कि 4 और 6 का लौसा निकाले हैं, कितना आया है, 12 आया है ना। तो इसी को प्रश्न ऐसे भी कह सकता था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखिए इसमें छोटी से छोटी बात कर रहा है। याद करिए, इसके पहले जब हमने लघु महत्तम पढ़े थे तो बड़ी से बड़ी अगर कहीं आता था तो हम लोग क्या निकालते थे, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, तो जब कहीं बड़ी से बड़ी बात आती थी तो हम लोग महत्तम समाप वर्तक निकालते थे। ठीक है, अगर कहीं छोटी से छोटी कहेगा, अगर कहीं छोटी से छोटी कहेगा तो लघुत्तम समाप वर्त निकालेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर कहीं छोटी से छोटी बात करेगा तो हम लोग लघुत्तम समाप वर्त निकालेंगे। यानी 4 और 6 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम समाप वर्त। तो लघुत्तम समाप वर्त अभी हमने निकाला है, 12 आया है, तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या निकालेंगे, 4 और 6 का लौसा निकाले हैं, कितना आया है, 12 अभी हम लोग निकाले हैं ना। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, प्रश्न में अगर कहीं छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कि उसका क्या निकालना है, लघुत्तम समाप वर्त। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समाप वर्त। अगर कहीं भी प्रश्न में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वहां पर क्या निकालेंगे, लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या है, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें, जिसमें क्या करें, 3 जोड़ दें, तो जोड़ने पर जो योगफल आता है वो अलग अलग 36 से, 45 से और 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 3 जोड़ देंगे तब वह 36, 45 और 50 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको छोटा सा सवाल बताएं। ठीक है, छोटा सा सवाल, जैसे इसकी जगह अगर मान लीजिए 4 और 6 होता, इसकी जगह क्या होता, 4 और 6, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो वह संख्या 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको हम यहां लिख दें, 36, 45
50, ठीक है, और उसको मिटाते हैं। फिलहाल एक छोटा सा सवाल देखिए, फिर बाद में इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम आपसे कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा वह 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो ये बताइए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? लघुत्तम। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। किसका निकालेंगे? 4 और 6 का, जिससे विभाजित हो रही है। तो 4 और 6 का लॉसर निकालिए। 4 और 6 का लॉसर निकालिए, ठीक है। तो अभी हमने निकाला है 4 और 6 का लॉसन है, तो हम जल्दी से कर दे रहे हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकाएं 2, 3 1 1, यानी लॉसा हो गया 12। कैसे करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 गुणे 3, यानी कितना हो गया? 12। अब 12 में 4 और 6 का भाग चला जा रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। 12 में 4 और 6 का भाग चला जा रहा है कि नहीं? चला जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि संख्या हमको 12 नहीं बतानी है, हमको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 3 जोड़ेंगे तब विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये संख्या अपनी 12 नहीं है, हमको संख्या क्या बताना है? संख्या में जब 3 जोड़ देंगे तब 12 आना चाहिए, तब ना विभाजित होगा। जो देखिए ध्यान से समझिए कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो जोड़ने पर जो योगफल मिलेगा, जोड़ने पर योगफल क्या मिलेगा? जोड़ने पर योगफल जो मिलेगा वह जो है 4 और 6 से विभाजित है। तो 4 और 6 से विभाजित संख्या कब होगी? जबकि संख्या लॉसा होगी तभी ना विभाजित होगी। तो 4 और 6 से विभाजित तभी होगी जब संख्या क्या होगी? 12 होगी। तो 12 हमको नहीं पता है, संख्या हमको 12 नहीं बताना है, संख्या वो बतानी है जिसमें 3 जोड़ दे तो 12 मिले। यानी संख्या हमारी क्या हो गई? 12 में से 3 घटाने पर आएगा क्या आएगा? 9। यानी हमारी संख्या क्या है? 9। अगर हमारी संख्या 9 है, इसमें 3 जोड़ दे रहे हैं तो 12, ठीक है। ये है अपनी संख्या, ये है 3। संख्या में 3 जोड़ दिए तो जो योगफल मिला ये अपना क्या है? योगफल। तो योगफल 4 से भाग चला जा रहा है कि नहीं? 6 से भाग चला जा रहा है कि नहीं? यानी यहां पर हम लोग क्या समझे? जो योगफल मिलेगा वही होगा लॉसो, ठीक है। यही ना हुआ? जो योगफल मिला है वो संख्या का लॉसो ही है ना। लेकिन संख्या कैसे मिलेगी? संख्या कैसे मिलेगी? जब योगफल में से, ये योगफल क्या है? योगफल में क्या क्या है? संख्या है प्लस ये 3 है, यही ना है। संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तब ना योगफल मिल रहा है। तो ये संख्या कैसे मिलेगी? उस लॉसो में से 3 घटा देंगे, ठीक है। यही हमारी क्या हो गई? संख्या, और यही क्या हो गया? उत्तर। तो आपको इतना तामझाम समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यह याद रखना है कि जो छोटी से छोटी संख्या हम निकालेंगे वो उसमें 3 जोड़ेंगे तब लॉसा मिलेगा, यही ना है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जब हम निकालेंगे लॉसो तो लॉसो हमारा उत्तर बनेगा। बताइए, हम संख्या का लॉसो तो निकाल लिए, 12 आ गया, तो हमारा उत्तर 12 बनेगा। हमसे 12 के बारे में नहीं पूछा, 12 तो तब आएगा जबकि 3 जोड़ देंगे।
तो वास्तव में हमारी संख्या कब होगी? जब 3 घटाएंगे। तो 12 में से 3 घटा दिया, यानी लसौ में से जो जोड़े हैं उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आपको केवल यह याद रखना है कि संख्या निकालने के लिए जो लघुत्तमवा हम लोग निकालते हैं उसमें जो जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ने को कहेगा तो लघुत्तम में से घटा देंगे, और घटाने को कहेगा तो जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर घटाने को कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए अपना सवाल हम लोग लगाए। हमारा सवाल क्या है? 36, 45 और 50। ठीक है, अभी देखिए हम लोग सीखे हैं कि क्या सीखे? छोटी संख्या लेकर हमने सीख लिया। हमने ये सीख लिया कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें 3 जोड़ेंगे तो जो योगफल मिलेगा वह इतने से 36 से 45 से 50 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हम अभी सीखे हैं कि संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लघुत्तम निकालेंगे, उस लघुत्तम में से यहां जोड़ना है तो यहां पर क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। यही हमारा उत्तर होगा ना? वह छोटी से छोटी संख्या, यही हमारा उत्तर होगा ना? तो हम क्या करें? लघुत्तम निकाल लें इनका। 36 का, 45 का, 50 का लघुत्तम निकाले हैं किसी ने? अच्छा, इसका नहीं निकलवाए थे ना? चलिए निकाल लेते हैं। 2 से भाग दें 18, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये हो गया 25। अब हमको लगता है 3 से जाएगा ना? 3 छक 18, 15 तिया 45, 25। गड़बड़ होगा तो बताइएगा। अच्छा, 2 से चला जाएगा, वो 2 9 18, 2 9 18, 45 और 25। अब 3 से जाएगा, 3 तिरिक के 9, 15 तिया 45, 25। 3 से जाएगा, 3 एकाएं 3, 3 पचे 15, 25। 5 से भाग जाएगा 1 1 5, फिर 5 से जाएगा 1 1 1, रुक जाएंगे। यानी अपना लौसा जो होगा बच्चा वो क्या होगा? 2 का 2 बार गुड़ा, 3 का 2 बार गुड़ा, 5 का 2 बार, सब जुड़वा है ना? कोई अकेला नहीं है। चलिए तो जोड़ा बना लेते हैं। 4 गुणे 9 गुणे 25, 25 और 4 का गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा। यानी 100 गुणे 9 बराबर 900। अब देखिए इस 900 जो लौसा निकाले हैं उसमें 36 से भाग जाएगा कि नहीं? बोलिए, जाएगा। क्योंकि लघुत्तम है तो लघुत्तम में प्रत्येक संख्या का भाग चला जाएगा ना? 36 से भाग चला जाएगा, 45 से भाग चला जाएगा और 50 से भाग चला जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? वह संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़े। हमसे संख्या पूछ रहा है कि इस संख्या में जब हम 3 जोड़े तब योगफल इससे विभाजित हो, तब क्या है? 900। यानी संख्या हमारी कब मिलेगी? अभी हमने बताया है कि लौसा निकालिए, लौसा में से 3 क्या करिए? घटा दीजिए। तो संख्या 900 में से 3 घटा दिए, कितना आ गया? 897। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। ये क्यों उत्तर आया? क्योंकि विभाजित तब होना है जब 3 जोड़ेंगे। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा कि नहीं? 900 ही क्या है? लघुत्तम। तो लघुत्तम अभी हमने देखा है कि जो लघुत्तम निकलता है, लघुत्तम में प्रत्येक संख्या से भाग चला जाता है। तो अगर हम कहेंगे 36 का, 45 का, 50 का लघुत्तम 90 है तो 900 है, तो 900 में 36 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। 900 में 45 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। 900 में 50 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं निकाला, हमको वो संख्या निकाले हैं जिसमें 3 जोड़े तब मिले, तो उसे 3 घटा दीजिए। अब यहाँ यही ना हमने सीखा है कि संख्या निकालने के लिए
लसौ में से 3 क्या करते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये प्रश्न तो हो गया। अगर इसी प्रश्न में कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 3 घटाने पर 3 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी। अब ध्यान से देखिए, वही चीज है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 3 घटा देने पर जो संख्या मिलेगी वह संख्या इससे विभाजित होगी। ठीक है? फिर छोटी से छोटी बात है, फिर क्या निकालेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम हमने निकाल लिया, 900 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर घटाने की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो यहां पर संख्या निकालने के लिए यहां पर घटाएंगे कि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उल्टा, जस्ट उल्टा। प्रश्न में, अगर हमारे प्रश्न में जोड़ने को बोल रहा है, ठीक है, प्रश्न में जोड़ने को है, तो संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है? अगर प्रश्न में घटाने को कह रहा है तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उल्टा, जस्ट उल्टा। बात समझ में आ रही है? तो संख्या में से देखिए, संख्या में से 3 घटाएंगे तब 900 मिलेगा। नहीं कर रहा है? छोटी से छोटी संख्या में से 3 घटाने पर, यानी ये जो संख्या है उसमें से 3 घटाएंगे तब 900 मिलेगा। आज समझ में आ रही है? तो अपना उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, 903। ये दोनों में अंतर समझ में आया? ये नहीं कि एग्जाम में जोड़ने वाला दे दिया, जोड़ने वाला नहीं दिया, घटाने वाला दिया तो ओह में घटा दिए। बात समझ में आ रही है? चूंकि प्रश्न में देखिए, प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न की संख्या नहीं होती है। अगर आप समझ जाते हैं कि कैसे हल होता है तो उसके लिए प्रश्न गणित क्या होता है, बहुत आसान लगता है। जिसको समझ में नहीं आता उसको लगेगा कि यार कैसे लगा दिए। तो इसमें क्या है, संख्या जो है उसमें से 3 घटाने पर क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। 3 घटाने पर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हमको मिला, लसौ। तो यहाँ पर घटाने की बात है, तो हमारा जो उत्तर है, संख्या में से 3 घटाएंगे तब 900 मिलेगा। यानी हमारी संख्या प्राप्त करने के लिए 900 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है? तो याद रखिए, अगर प्रश्न में जोड़ने को बोलेगा तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर प्रश्न में घटाने को कहेगा तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। याद रहेगा? इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। यहां पर देखिए 3 की जगह 4 संख्याएं हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। 3 की जगह 2 संख्या ही हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा, कह देगा कि संख्या में से 3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब 3 की जगह कोई 5 दे दिया तो क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, घटाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विभाजित हो जा रही है। 10 जोड़ना है तो 10 जोड़ना है तो लौसा निकालेंगे, और लौसा निकालने के बाद संख्या निकालने के लिए 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है? कर लेंगे इस तरह का। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रश्न है, हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है, जिसमें इतने 75, 80 और 135 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष बचे, मतलब समझ रहे हैं? यहां पर शेष बचने की बात है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा, लॉसव। ठीक है? तो 3 शेष बचना चाहिए। तो 3, जहां पर शेष बचने की बात आएगी, जहां पर शेष बचने की बात आएगी
तो शेष कब बचता है? जब किसी संख्या में से दूसरे को घटाते हैं तो वही ना शेष बचता है। तो शेष जहां बचेगा वहां पर हमको संख्या निकालने के लिए जो लॉसव आएगा उसमें वह जोड़ देंगे। 3 शेष बच रहा है तो जो शेष बचा है वह जोड़ देंगे। शेष का मतलब समझ लीजिए घटाना। शेष का मतलब घटाना। जैसे होता प्रश्न होता वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से जिसमें से 3 घटाने पर वह संख्या 75, 80 और 135 से विभाजित हो जाती है। तब क्या करते? अगर घटाने के लिखा होता तो क्या करते? 3 घटाने पर प्राप्त संख्या, ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह 75, 80 और 135 से पूरी कट जाती है घटाने पर। लेकिन घटाने पर नहीं करके क्या कर रहा है? शेष बचता है कि जब इससे भाग देंगे, संख्या में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 शेष बचेगा। यानी 3 को अगर हम लोग घटा देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। जिसे समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अगर हम कहें 17 में 5 का भाग दे रहे हैं, 5 तिहाई 15, 2 क्या है? शेष बच रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ये कहेंगे कि 17 में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। कह सकते हैं कि नहीं कि 17 में से 2 घटा देंगे, 5 का भाग देना है, 17 में से 2 घटा देंगे तो वह 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, या उसे हम यह भी कह सकते हैं कि 5 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। 5 से भाग देने पर क्या होगा? 2 शेष बचेगा। तो 5 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा, तो इसका मतलब 5 से हम 17 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो यहाँ देखिए शेष 2 बच रहा है और घटाने पर पूरा कट जा रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो शेष बचा है उसका मतलब हम लोग किससे समझेंगे? घटाने से। ठीक है, तो जब घटाने से समझेंगे तो क्या समझेंगे? तो घटाने से समझेंगे तो अभी हमने हल किया है कि इन संख्याओं का लॉसव निकाल लें। लॉसव में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। ये इसका मतलब क्या है? घटाना। तो लॉसव में से 3 जोड़ देंगे, वही हो जाएगी हमारी संख्या। ठीक है, अब देखिए 75, 80 और 135 किसी ने निकाला है ना? इसका लघुत्तम कितना है? 10,000। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे 75, 80 का मतलब कितना हो गया? 40 ना, और 135, 2 यहाँ पर 75, 20, 135, फिर 2 2 रहेगा का हो 10, 135, फिर 2 कितना 2 आ रहा है 5, 135, 3 से भाग जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ 5, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा 25, 5, 15। सही है ना?
देखते रहिएगा। फिर 25, 5, 5, फिर 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, 1, 1, अभी एक बार और जाएगा ना। अब 1, 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो लॉसो होगा, कितना बार 2 है भैया, 1, 2, 3, 2 बार है, 2 बार, 2, 2 है, ठीक। फिर 3 × 3 है, 3 × 3 है, फिर 3 × 5 है, फिर 5 है ना। अब गुणा करिए, देखिए 2, 2 का जोड़ा बनाइए पहले, 4 × 4 × 9 × 15 × 5, ठीक। अब 4 चौका 16 × 15 9 135 × 5, 16 25 क्या हो गया, 80 × 135, 0, और 8 पंजे 40 की सुनना, हासिल लगा 0, अरे हासिल लगा 4, 8 × 24, 4 28, 8 एकम 8, 2 10, 10,800। सही है भाई, ताली बजा दीजिए इनके लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो 10,800 हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समाप वर्ग। लेकिन हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। कैसी संख्या निकालनी है, कि जब इसमें इससे भाग दें, इससे ये बताइए 10,800 में 75 से भाग चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। लॉसो निकाले हैं तो 75 से भाग जाएगा ही। 10,800 में 80 से भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लॉसो में प्रत्येक संख्या से भाग जाता है। 10,800 में 135 से भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, कितना शेष बचे, 3 शेष बचे, तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 3 शेष बचने के लिए हमको संख्या लॉसो में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शेष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संख्या प्राप्त करने के लिए 10,800 में 3 जोड़ दिए, 10,803, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। तो इसमें बस कुल खेला यहाँ पर है, ये जो संख्या शेष बचती है, तो शेष का मतलब समझिए, घटाना वाला जो सवाल अभी हम पीछे किए हैं, ठीक है। शेष का मतलब घटाना, शेष वाला सवाल है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त में शेषफल जो बचता है उसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ने, घटाने और शेष वाला भी, जो शेष बचेगा, इतनी संख्या शेष बचती है तो भी कर लेंगे। चलिए।